उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित समाज से जुड़ी मनीषा वाल्मीकि के घटनाक्रम को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश पाया जा रहा है, वहीं इस मामले को लेकर जिले में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों ने मनीषा के हक की आवाज़ उठाई है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार रोशन ने कहा कि मनीषा के कातिलों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मामला प्रभावित न हो, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता का आधी रात में दाह संस्कार करने के मामले को लेकर भी गहरी नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए बेगूसराय के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि हमारे देश में नारी की देवी की तरह पूजा की जाती है, उसी देवी के साथ लोग दुराचार कर रहे हैं। उन्होंने हाथरस कांड को निर्भया कांड से ज़्यादा भयावह बताया है। जिस प्रकार निर्भया कांड में पीड़ित परिवार को सारी सुविधाएं मिली, उसी तरह मनीषा वाल्मीकि के परिवार को भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से शांतनु कुमार की रिपोर्ट। इस देश में अगर किसी माँ बहनों के साथ, किसी दलित माँ बहनों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं ये दुखदाई है। ये कहीं न कहीं हमारे देश पर बहुत बड़ी एक घटना का त्रासदी है। और मैं कोई राजनीतिक रूप से मैं कोई बात को कहना नहीं चाहूँगा। यहाँ की जो भी बेटी हैं, बहन हैं, वो सब हम लोग की माँ बहन हैं। इस दिशा में हम अपनी बात को कहेंगे कि अगर भारत में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो ये भारत के लिए बहुत दुखदाई है और भारत माता इस दर्द को, बहुत असहनीय पीड़ा को महसूस आज कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजनीति हो रही है दलितों की हत्या पर, क्या कहना है आपको? मैं दलित पर या किसी भी समाज में हो, अगर किसी ढंग की घटनाएं हो रही है, उस समाज के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अपने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के जिलाध्यक्ष के नाते मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और इसको जितनी हम ये करें, निंदा करें, वो बहुत कम होगा। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ जो इंडिया का है, उसमें सबको एक अधिकार दिया गया है और उस अधिकार, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अधिकार के तहत सबको रहना, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो। सबसे दुखद बात हमको ये लगा कि आज हमारा जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को भी रोकना, ये कहीं न कहीं हमारे संविधान पर कुठाराघात है, हमारे देश पर कुठाराघात है। हम इस विषय पर यही कहना चाहेंगे। जिस तरह वहाँ पुलिस प्रशासन नेताओं को घुसने नहीं दे रही है, पत्रकारों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? जंगल राज आ गया क्या फिर यूपी में? इस विषय पर हम यही कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं अगर कोई घटना होती है तो कहीं हम इस बात को हम नहीं ले सकते हैं कि उसकी पूरी बात, छानबीन में सारी बात जब तक नहीं आ जाती है, तब तक हम किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी नेताओं के प्रति किसी भी तरह असंवैधानिक बातों को करना कहीं न कहीं ये गैर उचित होगा। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि मनीषा को बिल्कुल न्याय मिलनी चाहिए और जस्टिस उसको होना चाहिए और जो लोग इसमें हैं मनीषा के घटना में, वैसे लोग को अविलंब उसको स्पीडी ट्रायल के तहत उसको फांसी की सज़ा हो, ये हमारा डिमांड है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं जिस तरह यूपी में हो रहा है उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या ये चुनावी स्टंट या राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले देश में जो भी हम लोग रह रहे हैं सभी हम मानव हैं और हमारा मानवता यही है कि हमारी माँ बेटी सारे लोग सुरक्षित रहें। और चूँकि आने वाला दुर्गा पूजा है, हम भारत को भारत माँ कहते हैं, तो स्वाभाविक बात है अगर हमारी माँ बहन के साथ अगर घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं हमारा देश, हमारे भारत माँ पर कहीं न कहीं कुठाराघात होता है। मैं यही बात कहना चाहूँगा। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश कुमार रोशन, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष बेगूसराय। देखिए, हमारा देश किधर जा रहा है, खास करके दलित समाज और उनके बहू बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रहा है, जो क्रूरता हो रहा है, जो बहसीपना हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, यह काफ़ी निंदनीय है और ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? मनीषा वाल्मीकि जो एक गरीब दलित परिवार से आती है, उसके साथ यह निंदनीय जो घटना हुई है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। उसके साथ जो ये दरिंदगी हुई, जो अत्याचार हुआ और जिसके कारण उसकी मौत हुई, उसका मैं घोर निंदा करता हूं और यह निर्भया कांड से भी भयावह कांड है। सरकार ने SIT जांच
के लिए गठित टीम कर दिया, 7 दिनों के भीतर वो अपनी टीम भी रिपोर्ट दे देगी। क्या आपको लगता है, विश्वास है न्याय मिलेगा मनीषा को? देखिए, एसआईटी जांच के पहले हम कुछ तथ्य को बताना चाहेंगे कि डीएम साहब पीड़िता के परिवार को कहते हैं कि तुम और हम यहाँ पर ही रहेंगे, जितना मीडिया वाले और जनता तो चले जाएंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है। कोरोना का भी हवाला दिया गया है, कोरोना का भी दिया गया, लेकिन कोरोना खुद पुलिस लोग उसके घर पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब कोई मीडिया वहाँ जाता है, अभी देखिए आपको प्रतिमा मिश्रा वहाँ गई और मनोज अधिकारी, उनको तो मैं सल्यूट करूँगा कि उनको भी कितना धक्कम धुक्की किया गया, लेकिन वो अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर किस अधिकारी का के इस पर आप हमको करें। कोई पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। 144 का बताते हैं तो बोले कि क्या हम 144 में हम अकेले जा रहे हैं, अकेले पैदल आए हैं, क्या हम 5 आदमी के साथ बेसी हरबो हथियार के साथ आए हैं। तो मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि डीएम साहब तो कह दिए कि साहब हम यहाँ पर रहेंगे और मीडिया वाले तो चले जाएंगे। यह कितनी शर्मनाक बात है। वो दबाव बनाना चाहते हैं। और तो और पुलिस अधिकारी एडीजे जो पुलिस अधिकारी, वो कहता है कि इनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आई। तो मेडिकल रिपोर्ट जब 15 दिन जब मर गई, मृत्यु हो गई उसकी, उसके बाद आज कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मेडिकल उसके पहले क्या था, पहले क्यों नहीं? इसमें साफ लग रहा है कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा है और वो लोग उनकी संदिग्धता पर वो लोग शक के दायरे में हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप जो बोले एसआईटी का गठन, ठीक है, एसआईटी का गठन हो, ये अच्छी बात है, लेकिन एसआईटी के गठन के नाम पर आपको अभी देखिए मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके साथ साथ सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड में जो सज़ा दिलवाई थी, वकील एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जो निर्भया कांड में दोषियों को सज़ा दिलवाई, वो पहुंची वहाँ। उसको तक ने, उसके भाई ने उसे बुलाया, कहा कि आप आइए और हमारा केस को लीजिए। उसको पूछताछ के लिए उसको तक नहीं प्रवेश करने दिया गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है।